आप इस वीडियो तक ऐसे नहीं आए हैं। यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, इसलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपके यहाँ पर लाया गया है, आपको चुना गया है इस संदेश के लिए, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप अपने आप को अभी भी पहचाने ही नहीं है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, और आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप एक्चुअली दिव्य शक्ति का है, आप एक्चुअली सबसे अलग व्यक्तित्व है जिस पर हमेशा दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कंस्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है, आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपके पास हैं। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में यह चीज क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और यह इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। यह क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उस चीज में आपके जो कंस्पिरेटर्स हैं, जो हेट्स है, वह फेल हुए हैं, वह आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके बर्ड वंस पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वह नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएशन कर रहे हैं कि वह आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वह ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वह अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको क्लिंग लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रूड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली, आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं, और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वह कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटच है। आपको यह बोला जा रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको यह चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है,
क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल है। आपको वह चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज के ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वह उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। ये चीज भी यहाँ पर बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। या आपका सकरल चक्रा टारगेट किया गया था, आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियां बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे? तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है, अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो भी लोग, जो क्लिंग लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है। आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, एंजल पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियों पर ट्रस्ट करिए। आपको यह बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियां, इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वह आपके मन से नहीं हटता। तो यह चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की है और इसी वजह से वह आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है, आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं, अपने वर्क के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मोनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माता रा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेट आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली है। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में है और आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है,
आपसे प्यार करते हैं वे। और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज दिखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वह वेरी करता है। तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती है, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है, इस समय एंजेल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं, लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वह टोटली आपके ऑपोजिट से, आप पूर्व तो वह पश्चिम, आप उत्तर तो वह दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया क्योंकि आपने जहां पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहां पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आ गए जो आपकी इन अच्छाइयों को मैनिपुलेट करने लगे। आखिर क्यों आपके साथ ऐसी आपने मिस्टेक्स करी हुई है, और क्या वहां पर ईश्वर आपको सिखाना बताना चाहते हैं? तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें हाँ मैं तैयार हूं, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। देखिए, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वह मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब ऐसे लोगों के बीच में जब आपने एंट्री करी, ऐसे नार्सिसिस्ट और नेगेटिव लोगों के बीच में जब आपने एंट्री करी, तो उन्होंने क्या किया, आपको और ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर दिया। यानी आपको इतना प्रेशर दिया कि आप यह समझे, ये जाने कि अच्छे होने की सजा क्या है। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो आपने अपने अच्छाइयों की सजाएं भुगती है, आपने अपने अच्छे होने की सजा भुगती है। मैं आपको बता दूं कि जो इस लोग इस कलयुग में अच्छे और सीधे बनक रहते हैं, लोग उन्हें उनकी तारीफें नहीं करते हैं। अच्छे और सीधे लोगों का सिर्फ लोग जम करके फायदा उठाते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, उनको बेवकूफ बताते हैं, उनको मूर्ख बताते हैं। क्योंकि आप जरूर से ज्यादा अपना फायदा उठवा जा रहे हो, तो ऐसे लोगों को इस कलयुग में बेवकूफ, जाहिल, मूर्ख का टैग दे दिया जाता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे पर चढ़कर कंपटीशन करते हैं, दूसरे को नीचे कैसे फेंके, हमें आगे जाना है, इस तरीके से लोग इस कलयुग में जो है व्यवहार करते हैं। लेकिन आप टोटली डिवाइन सोल थे, आपने लोगों के साथ अच्छाइयाँ करी है, आपका बहुत पॉजिटिव माइंड सेट रहा है, आपने लोगों के साथ दिल से रिश्तों को निभाया है। बट वह चीज़ें अलग है कि आपको वह चीज़ें नहीं मिली, लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेली। तो यहाँ पर ईश्वर आपको क्या कहना चाहते थे, आपको परमात्मा यहाँ पर ये कहना चाहते थे। अब देखिए, ये सारा प्लान, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, ईश्वर की मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। आपको ऐसे लोगों के बीच में आखिर डाला क्यों गया? देखिए, यहाँ पर परमात्मा आपको कुछ सबक सिखाना चाहते थे कि बच्चे, जैसे तुम सीधे भोले सच्चे हो ना, ऐसी दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत चालबाज है, बहुत चालाक है, ऐसे तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। ईश्वर आपको चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने, ना कि कमजोर। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें
हाँ, मैं मजबूत हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप इस समय में एक ऐसी पावरफुल हस्ती बन चुके हैं, एक ऐसी पावरफुल सोल आप बन चुके हैं जो आप पास्ट में कहीं ना कहीं भूले बैठे थे। लोगों का मन आपको कुछ भी आकर के कुत्तों की तरह भौंक करके चले गए और आप कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि आपके यह संस्कार थे। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर थे, कमजोरियां तो आप में नहीं थी। आपका संस्कार, आपके जो माता पिता के संस्कार